अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों। मैं थोड़ा भेड़ा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तक सलामत रखे, अल्लाह पाक तो अपनी हिफ्ज़ अमान च रखे। हाजिर ठीक है दोस्तों की खिदमत दे विच अज दी वीडियो दे नाल। जी दोस्तों, तुसीं ॾिठो सी सोशल मीडिया के उत्ते कल दी एक खबर गर्दिश करेंदी वधी है और जी हकीकत दे उत्ते मबनी है। तो पता है पिछले दिहाड़ों के विच ला दी गैंग वाला सरेंडर किया है। 8 बंदे हैं जिन्हें सरेंडर किया है। सारे आला अफसरान आला क्यादत सारी जड़ा है उत्थां है। अच्छी गल है, उन्होंने रियायत मिली है। तो लेकिन कुछ सवालात विच हैं जिहड़े मेरे जहन दे विच आंदे हैं। एक तो दोस्तों कल तुसीं ॾिठो सी कि इब्राहिम चक्राणी 1.5 करोड़ मालियत की गड्डी कीती है। उनकी तस्वीर भी बनवा के ते सोशल मीडिया के उत्ते अपलोड की गई है। हुण सवाल ये बनता है कि ये तो पहाड़ों के विच मफरूरी की जिंदगी गुजरदा रही है। हुण इहदे कोल इतना सरमाया कित्थों है कि इस 1.5 करोड़ की गड्डी किन की है? सोचण की गल है ना। इसको इसका मतलब है मजीद पैसे भी तो हैं। हुण ये जिहड़े DG खान शहर के फिर सी प्रोटोकॉल नाल फिर सी जिहड़ा सवाल हैं। हुण इन्हें सरेंडर किया है लेकिन 1 सेकंड वास्ते भी जेल च नहीं गए, उवें वाला इज्जत एहतराम नाल वापस आ गए। सवाल तो यह है दोस्तों कि जिहड़े अपना केस हैं इन्हों ते जिन्हों के विच मुदई गौरमेंट है हुकूमत है, वो तो चलो रियायत थी गई। लेकिन जिहड़े अपना लोगों के नाल हैं इन्हों दे मसले मसाइल जिहड़े इन्हों दे उत्ते बईयां FIR दर्ज थी हुई हैं, क्या उन्हों दे विच ही इन्हों को अस्तना है? अगर अस्तना है उन्हों को माफ़ी मिल गई है तो बस जेडे बंदन इन्हें जुल्म किए उन्होंने तो इंसाफ नहीं मिला ना। गौरमेंट सिर्फ आपने जी खुद मुद्दाई है वो तो चलो माफ़ कर सकती है, लेकिन जेडे बे हैं आम लोगों के उन्होंने के बन सी। हुण जेडे हकूक हैं ना, हकूकुल्ला अल्लाह ताला दे हकूक हैं। अल्लाह ताला आखे मैं बख्श देसा, ठीक है। लेकिन जेडे हकूकुल आबाद इन अल्लाह पाक आखे कि ये ओ बंदे जानन ते ओ बंदा जाने। हकूकुल आबाद माफ़ को नहीं। तो गल है कि जेडे अल्लाह पाक भी हकूकुल आबाद माफ़ नहीं करेंदा, सारी गवर्नमेंट किवें कर सकती है? ये इन डकैतियाँ करके कितने एक लोगों को लुटा है, कितने एक लोगों को लुटा है। क्या उसका कोई हिसाब किताब है? मेरा मकसद आखण का यह है, वीडियो बनावन का मेरा मकसद यह है कि इब्राहिम चक्राणी 1.5 करोड़ की गड्डी की है। इन्हों को हुण पता है भी असां कित्थों कित्थों ये पैसे किवें किवें इकट्ठे किए। जिहड़े गरीब आदमियों के इन्हें मोटरसाइकिल छिकन, बाइक जिहड़े इन्हें लुटन, हर कंहिं को पता है ना। एक गरीब आदमी की बाइक अगर खसी वञे तो उनकी ज़िंदगी भर की पूंजी इहा होंदी है, भला वो छोदा इफोर्ड ही नहीं कर सकता कि भला वो अपनी बाइक घिने चा। कम अज़ कम ये जिवें गड्डी घिनदा पिया, ये गड्डी न घिने आ। ये जिहड़े जिहड़े गरीबां कोल जिहड़ा है ना, इस बाइक जिहड़ा है ना, बाइकां छिकियां हैं, लुटियां हैं, ये पैसे लिस्ट बना के गरीबों को आख्या तो भाई मैं ये बाइक खसी आई, मैं ये बाइक खसी आई, मैं ये वारदात की आई, लिहाजा मैं ये उन्होंने को जरा ना ये उन्होंने बाइक के पैसे वापस करांदा पिया। अगर ये बंदा 1.5 करोड़ रुपए की गड्डी घिनण की बजाय ये पैसे जी जी बाइक इस लोगों को लुटी आई खसी आई, ये अगर उन्होंने को पैसे दे दिया गया ना, उन्होंने कुछ भरपाई थी वने, इसका इमेज ही बेहतर थी वने। लोग आख्या कि वाकई यार जड़ा है ना भाई इसको जड़ा है भाई एहसास है,
इस ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਥੀ ਵञे हा। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇਵੇਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਮਾਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵञे ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਉਹ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਦਾ? ਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। तौबा चाहे ठीक है, अच्छी गल है, अच्छी ज़िंदगी गुजारन बहुत अच्छी गल है। कौमी धारे दे विच शामिल थी वञनि, अपने बच्चा को पढ़ावें लिखावें, अपने बच्चों की ज़िंदगी बढ़ावें, बहुत अच्छी गल है। मैं तो पहले भी यह गल आद रही हाँ कि इन्हों को सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे अपने मुस्तकबिल के बारे सोचना चाहिए। लेकिन इवें नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ अपनी ज़ात वास्ते सोचो। जेड़ी बंदा को तकलीफ़ इन्हों के हथों पहुँची है, उस तकलीफ़ का अजाला तो करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए। हुण ये तो एक सैकंड वास्ते जेल च नहीं गए। जेड़े बंदे नाल ना इंसाफी थी है, जेड़ा बंदा कोई ना मारा है कुटा है, ट्रैक्टर खसे ने थोड़े सामने, लोडर खसे ने, सारा कुछ किया ने, तमान वसूल किए ने, करोड़ों रुपए जड़ा ना भत्ता गिनते रहे। हुण जिहड़े ये सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्या इन्हां दा कोई रोज़गार का जरिया है? एक बहुत अहम सवाल है। ये हुण जिंदगी किवें गुजरे सन? इन्हां कोल जिंदगी गुजारन वास्ते सरमाया तो चाहिए ना। हर बंदा जिहड़ा है अपने बच्चों वास्ते कमांदा है, सारा कुछ करेंदा है। इन्हां दा हुण जरिया आमदन किहो सी? ये मेरे जहन दे विच एक सवाल है। क्या इंदा भी कोई बंदोबस्त किया गया कि नहीं किया गया? इंदा भी तो होना चाहिए। तो सारी इब्राहिम चक्राणी को गुजारिश है कि मेहरबानी कर यार गड्डियाँ छोड़ परे तू। जिहड़े जिहड़े छोटे मोटे तेरे केस हैं, जिहड़े गौरमेंट तू हट के हैं, उन्हां दा अजाला तो तू करना। हुण ये उन्हां नाल तां इंसाफ नहीं थिया ना। जिहड़े बे मुकदमे इहदे ते हैं, उनका इंसाफ तो नहीं थिया ना। थिवना तो उनका भी चाहिए। भत्तां दे पिछू थोक पता मजीद जंडू क्यों मारा गया है? भत्ते की वसूली के उत्ते रौला पिया है, मारा गया। करोड़ों रुपए का मसला है। तो इब्राहिम चक्राणी को सारी गुजारिश है कि मेहरबानी करो, लोगों के जख्मां के उत्ते नमक पाशी न करो, ये नुमाइश न करो। तुसा 1.5 करोड़ रुपया गड्डी जेड़ा तू लैंदा पे, ये अपने बच्चों से क्यों नहीं लैंदा? तेरे को अगर पैसा फालतू है तो इतना स्कूल क्यों नहीं बनांदा? रफाए आमा का काम क्यों नहीं करांदा? हर कंहिं दा ख्वाब है अच्छी ज़िंदगी गुजारनी, अच्छी गड्डी रखनी, सारा कुछ करना। लेकिन अच्छी गड्डी रखने वास्ते उसको चलावन वास्ते भी तो खर्चा चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? लेकिन गल है कि असां इब्राहिम चक्राणी साहब को यह गुजारिश करें हैं कि जिन्हां लोगों नाल ना इंसाफ़ी तेरे तरफों थी है, उन्हां को राज़ी कर, जिमें थींदा उन्हां को राज़ी कर। अपने बुजुर्गों को बीच भला, अपने इलाके के सरदारों को बीच भला, सारा यो कर। ते हुण देखो जी, इसकी देखा देखी हुण बे जिहड़े हैं अपना गैंग वाले, हुण वो भी आदे हैं कि असां भी सरेंडर करें हैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम। हुण जिहड़े आदे हैं कि सारियां खानदानी दुश्मनियां, खानदानी दुश्मनियां जो थोड़े वो तो एक बैद तो थोड़े मुकदमात हैं ना,
खानदानी दुश्मनी दे उहदे विच रियासत दा तां परचा कोनी ना। जेह्ड़े थुआढ़े खानदान दुश्मनियां हैं परचे न उस भुगताने पौसन। गौरमेंट को भी चाहिए कि अपने जी उसके हैं मुकदमे वो तो वो ख़त्म कर सकती है, लेकिन जोड़े आम आदमी के मुकदमे उन्हों का क्या बन सी, ये गौरमेंट को एक सवाल है। अगर मेरे को एक मेरे नाल वारदात की हुई है एक बंदे, गौरमेंट आके वहीं तक माफ़ किया है, मेरे दिल से क्या गुजर सी? क्या इसका भी कोई अदालत ही सी? तुसा लादी गैंग वालों को माफ़ कर देता, ठीक है जी, तुस हुण वञो जी आज़ाद देवे, जो कुछ मर्जी है कि करो, सुकून नाल रहो। लेकिन जिन्हें जिन्हें नाल ज़्यादती थी है वो कहदा दरवाज़ा खटखटावें, वो कहदे बूहे ते वञन, कोई इसका ही हल है? हल तो इंदा ही होना चाहिए ना। जेड़े मुदई हैं उन्होंने को भी तो कुछ रिलीफ मिलना चाहिए ना, उन्होंने को तो इंसाफ मिलना चाहिए। क्या ये इंसाफ के तकाजे पूरे थे? को नहीं थे। अच्छी गल है कि गौरमेंट जड़ा ना एक ये पॉलिसी अपनाई है, लेकिन इधर भी पॉलिसी का भी कुछ असूल होना चाहिए। गौरमेंट अपने मुकदमे माफ़ कर रहे, लेकिन जिन्होंने ज्यादती थी पई है ये केड़े पासे वञनि, ये कहना दरवाज़ा खटखटावें, ये कित्था वञनि? सोचण की गल है। मैं बड़ा अफसोस लगे यार कि जिहड़े इन्हां को कोई एक सैकंड वास्ते भी जड़ा ना बंद नहीं किया गया, तो कम अज़ कम इन्हां को बिया कुछ ना वे कर सकते। तो जेड़े मुकदमा दे विच ये मतलूब हैं गौरमेंट तो हट के जेड़े मुदई हैं, जेड़े बे मुकदमे चलते पैन, इन्हों को अदालत पेश करके इन्होंने जमानत तक कम अज़ कम कन्फर्म करवाओ ना। कोर्ट के थ्रू तो ये आवें ना। ये कोर्ट वैसे जोड़ा मुदई हो सी वो ही कोर्ट वैसी वो भी अपने वकील पेश करे सी, अपने दलाल दे सी, वो भी अपना हक मंग सी, इंसाफ मंग सी। इंसाफ का कत्ल ना करो यार। सारी गौरमेंट को अपील है, जितने तुसा मुदई वे छोड़ दो, माफ़ कर दो, लेकिन जो बे मुदई जिन्होंने बेइंसाफी थी पई है, कम अज़ कम या डूहां थोकों को मौका मिले कि एक कोर्ट के विच वञन, कोर्ट जेड़ा फैसला कर देवे, ठीक है। ये तो हुण कोई बंदा ही जड़ा ना मिसाल है भाई असला चाह के बदमाशी शुरू कर देवे, जिमें मर्जी आके करे बंदा, कुछ अरसे बाद आके ठीक है जी मैं सरेंडर करें, केस ख़त्म, ऐश करे। इन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी ये होनी चाहिए गौरमेंट अपने जेड़े उसके मुकदमात ख़त्म करे, जेड़े बिना केसां दे विच मुदई आम लोग मुदई जिन्हां दी आम बंदा दी हक तलफी थी पई, जिन्हां कोल बाइक खसे ने, जिन्हां दे बंदे मारे ने, जिन्हां दे बंदे जख्मी किए ने, वो किनते वैसे हैं? 3 सलू इन्हां ते कितने हैं? क्या उन्होंने को इंसाफ मिल सी? रोज़े मैशर जेड़े वो मकतूलीन इन या जैसा ये हक खादा गए, रोज़े मैशर वो सिर्फ इन्हां लादी गैंगां दी गिरबान हथ न रख सन, जेड़े इन्हां को रियायत न उन्हां दी गिरबान च हथ रख सन कि मेरा मालिक इन्हां लोगों ने ना सारा इंसाफ नहीं थी मां दिता, मरना भी है, अगले जहान ही मैंने अल्लाह के हजूर पेश थी मना। लेकिन जी उत्तू वाली अदालत खड़ी है ना, वो निहायत इंसाफ करने वाली है, उहदे विच कोई कमी बेशी को नहीं थी मनी। कल को मरना है, अल्लाह ताला दे हजूर पेश थी मना, उस टाइम के करे सो यार। ये कुछ सवालात हैं जिहड़े मेरे जहन दे विच हैं, जिहड़े मैं तुसां दोस्तां दे नाल शेयर कीते ते कोई थोड़ी विच राय होवे तो मैं को कमेंट करके लाजमी दसाए दोस्तों, क्या मैं गलत हाँ या मैं सही हाँ। कल मिल सूँ इंशाअल्लाह कि नई वीडियो दे नाल। कल तक अपने बिरा मलिक हमीद को इजाज़त, रब सोने दे हवाले। अल्लाह हाफिज़।